तो इस मोटिवेशनल के ज़रिए आप अपने लक्ष्य तक पहुँचे और अपने लक्ष्य को पाएँ। हमेशा यही कोशिश रहती है कि सभी अभ्यर्थी जिस लक्ष्य के लिए जुड़े हैं, जिस उद्देश्य के लिए जुड़े हुए हैं, वह उनका प्राप्त हो। मिशन अलग हो सकता है, लक्ष्य रास्ते अलग हो सकते हैं, मंजिलें सबकी अलग हो सकती हैं, लेकिन सबको इस सेंटर बिंदु पर जाना है। वह सेंटर बिंदु सबका अलग हो सकता है, किसी को डॉक्टर, इंजीनियर, किसी को सरकारी नौकरी, किसी को बेल्टान, किसी को अनियोजित कार्यपालक सहायक, कोई एसएससी, कोई जीडी, कोई क्लर्क, कोई चपरासी, कोई अधिकारी, कोई बीपीएससी, कोई एसडीएम, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबका सेंटर यही होता है। तो आपको हमेशा से यही गाइड रहता है कि आप उस लक्ष्य के प्रति आशान्वित रहें, ढीठ रहें, संकल्पित रहें। निश्चित ही दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। कोशिश करने वालों की कोई हार नहीं होती। मंजिल मिले या न मिले, हम कोशिश भी नहीं करें, ये गलत बात है। उठो, जागो और भागो तब तक जब तक आप लक्ष्य नहीं मिल जाए। एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य, सरकारी नौकरी। चूँकि यहाँ पर सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, इसलिए सरकारी। और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य नहीं प्राप्त करो। सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे आते, सपने वो होते हैं जिनके बिना नींद और चैन कुछ नहीं आती। तो लगातार आप अपने संघर्ष के प्रति रहें। आप कितना देते हैं एफर्ट। दशरथ मांझी जैसा व्यक्ति जो कि पहाड़ों को चीरकर रास्ता बना दिया, आज उसकी गुणगान हो रही है। तो गुणगान आपकी तब होती है जब आप अपना 100% एफर्टनेस देते हैं उसके प्रति। आपको लगता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, हम सिस्टम को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, तो निश्चित ही आप पा सकते हैं। अन्यथा यदि आप मन से हार गए, दिल से हार गए, तो आप दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं जिता सकती। लेकिन आप सब कुछ हार गए, मन से दिल से नहीं हारे। कहा जाता है कि यदि चलना नहीं आ रहा है तो रेंगो, लेकिन रुकना मत, अपने लक्ष्य के प्रति चलते रहना। निश्चित ही आप लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। छोड़िए, जो है सो है। आप कितना देते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। हमारी यही सोचना रहती है कि आप बेस्ट टू बेस्ट करें। क्या कुछ सोचना है, चलिए दिखाते हैं। जैसे कि ये देखिए, 17 मई को लेटेस्ट अपडेट आई है, 17 मई 2022। और ये देख सकते हैं, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी निकाली है, बीपीएसएम, सामान्य प्रशासन विभाग, 1144। और 37 रंजन सिन्हा विशेष कार्यपालिक प्रेषक भेजने वाले हैं। सेवा में सभी जिला पदाधिकारी बिहार, सभी को भेजने हैं। तो क्या है देखिए, इसमें बेल्टान के माध्यम से कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर के पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में देख सकते हैं। प्रसंग समाहरणालय बेगूसराय का पत्रांक, समाहरणालय सुपौल का पत्रांक, समाहरणालय गया का पत्रांक। तो महाशय देखिए, निर्देशानुसार उपयुक्त विषय प्रारंभिक पत्र के माध्यम से कतिपय जिलों द्वारा बेल्टान के माध्यम से डाटा ऑपरेटर की सेवा के विरुद्ध पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में मार्गदर्शन की अपेक्षा की गई है। उल्लेखनीय है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की शासी परिषद की 23वीं बैठक द्वारा निर्णित है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत कार्यपालक सहायक हेतु सृजित पदों पर नियोजित एवं कार्यरत कार्यपालक सहायक के अतिरिक्त अब नए रिक्तियों के विरुद्ध नियोजन बेल्टान के माध्यम से किया जाएगा। जिस जिला अंतर्गत कार्यपालक सहायक के सृजित पदों के विरुद्ध रिक्तियाँ होगी, वह जिला रिक्तियों के अनुरूप आदर्श आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए बेल्टान से डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की याचना करेगा। देखिए, हमने जो कहा वह स्पष्ट है कि नए रिक्तियों के विरुद्ध बेल्टान से जो है ज्वाइनिंग होगी, और जिस जिला में रिक्तियाँ हैं वह जिला अधिकारी बेल्टान से याचना करेंगे। आरक्षण आदर्श आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए बेल्टान के डाटा ऑपरेटर की नियुक्ति की याचना करेगा, और बेल्टान द्वारा मांग के अनुरूप डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। बेल्टान द्वारा जिलों को उपलब्ध कराए गए डाटा ऑपरेटर एंट्री का भुगतान जो है बीपीएसएम द्वारा बेल्टान को किया जाएगा। उक्त निर्णय कालों में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी अंतर्गत सृजित संविदागत पद के रिक्तियों के विरुद्ध जिन डाटा ऑपरेटर की सेवा बेल्टान से याचना कर प्राप्त की जाती है, उनका भुगतान बीपीएसएम के मानदेय के मद में उपलब्ध कराई गई राशि से बेल्टान से प्राप्त अवसरों मांग के वक्त में किया जाएगा। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है तो तर्क संगत मांग कर याचना की जा सकती है। उक्त काल में तद अनुसार कृपा कार्रवाई करने की कृपया जाए। विश्वास 37 रंजन सिन्हा। तो देख सकते हैं, सरकार बेल्टान के पूरे फेवर में है, पूरे पक्ष में है, इसमें कोई निसंदेह नहीं।
और यहाँ पर एक बात और देख सकते हैं, यदि ये देखिए पॉइंट, यदि अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है तो भी आप तर्कसंगत मांग के साथ अधियाचना की जा सकते हैं। अब समझ सकते हैं कि इस बात से कितना इफेक्ट पड़ेगा कि बेल्टान अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है ही कि गवर्नमेंट कितना सपोर्ट कर रही है बेल्टान जो है को। तो यह एक तरह से अनियोजित कार्यपालक सहायक के लिए तर्कसंगत न्याय संगत नहीं हो सकता है। लेकिन बेल्टान अभ्यर्थियों के लिए कोई अब चिंता दोहराए की बात की नहीं कि आप लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है और होगी आने वाले दिनों में भी। आप सभी के लिए एक जो है अच्छी खुशखबरी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वही बातें हैं कि इसमें कहीं से भी यह जिक्र नहीं है कि अनियोजित कार्यपालक की ज्वाइनिंग होगी या जो भी है नए रिक्तियों के विपरीत, यानी आपका जो अनियोजित कार्यपालक सहायक है किया कराया हुआ सब 100% व्यर्थ है और व्यर्थ जा रहा है, गया है अब तक। यानी आपका 1% भी काम यहाँ पर सफल नहीं दिख रहा है। अब आप कैसे कर रहे हैं, अपनी आवाज़ कैसे बुलंद कर रहे हैं, कैसे आप अपनी मांगों को रख रहे हैं, किस तरह, या यहाँ पर कुछ 1% भी आपको नहीं दिखाई दिया। 100% कहा जाए तो यह बेल्टान अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। तो बेल्टान अभ्यर्थी जितने भी हैं उन्हें कोई निसंदेह नहीं कि आप सभी की जो है रिक्तियाँ जा रही है विभिन्न जिलों से। अच्छी बात है कि आप सभी की ज्वाइनिंग हो रही है, किसी का भी तो ज्वाइनिंग हो रहा है, कोई भी तो अभ्यर्थी जा रहा है। हमें न बेल्टान अभ्यर्थी से दुख है और न अनियोजित कार्यपालक सहायक से दुख है, न किसी भी अभ्यर्थी से। हमारी कोशिश होती है हर अभ्यर्थी जो जुड़ा हुआ है हमसे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, और लक्ष्य को हमें सभी को मोटिवेट करना होता है सभी को। तो आप सभी को कुछ अटपटा लग सकता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हमारा शुरू से ही मोटिवेट रहा है कि सभी की ज्वाइनिंग हो, सभी को। अब जो अभ्यर्थी हैं अनियोजित कार्यपालक, उन्हें कुछ और मेहनत करनी होगी अपने ज्वाइनिंग को लेकर, क्योंकि यह अंतिम मौका है। और शायद यदि इस बार अगर ज्वाइनिंग आप नहीं ले पाते हैं तो यह इसके बाद आप कभी नहीं सफल हो सकते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, ये तो आप सभी जानते ही हैं, कर ही रहे हैं और आप करते ही हैं। ये किसी बताने को ज़रूरत नहीं है, चाहे बेल्टान अभ्यर्थी हो, चाहे अनियोजित कार्यपालक सहायक हो, चाहे विभिन्न सारे अभ्यर्थी अपनी मांगों को किस तरह रखते हैं, यह सब बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आप भली बातें जानते हैं। और कैसे गवर्नमेंट को देना है या गवर्नमेंट से कैसे आपको लेना है, यह आप पे डिपेंड करता है। तो यही सारी बातें थी और इन बातों से स्पष्ट हो गया है कि अनियोजित कार्यपालक सहायक के लिए अभी कोई जगह नहीं है 1% भी। यहाँ पर भी आज लेटेस्ट 17 मई 2022 तक भी। तो समझ सकते हैं कि आप कितने पीछे हैं, कितने मेहनत करना होगा, शुरू से कितना स्ट्रगल करना होगा। अब बहुत ही अंतिम चरण में है। अब आने वाले दिनों में देखा जाए तो क्या कुछ होगा। अभी जो 8067 है ये तो हमने पूर्व के अनुमान के अनुसार बताया, लेकिन वर्तमान में यह कहीं स्पष्ट नहीं है कि यह बहाली बेल्ट्रान से होगी, यह बहाली अनियोजित कार्यपालक सहायक से होगी। ऐसा कहीं जिक्र नहीं है, इस बात को भी मानिए। लेकिन जब बात कार्यपालक सहायक की बहाली होनी है तो एक समझ सकते हैं पोस्ट किसका है, कार्यपालक सहायक। बेल्टान की बहाली अलग है। बेल्ट्रान जो है वो डाटा ऑपरेटर बनते हैं, इनकी सैलरी अधिक होती है, अराउंड 25 से कम नहीं होती, 20 से 13 भी होती हैं। और जो अनियोजित कार्यपालक सहायक की बहाली होती है, पहले तो 11,340 था, उसके बाद फिर 14,000 हुआ, उस पर वर्तमान में 18 से 20,000 के बीच होगा अराउंड, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो सरकार को बर्डन भी कम है, तो मे भी सरकार आप सभी को भी कर सकती है, इसमें कोई निसंदेह नहीं। लेकिन ये सब आप सभी के ऊपर डिपेंड पड़ता है कि आप अपना कितना एफर्ट देते हैं, कितना त्याग करते हैं, कितना मांगों को रखते हैं,
कितना सरकार आपको सपोर्ट करती है, कितना आपके हक में लेती है, ये सब आपके जनसमूह, आपके मांगों और समर्थन पर निर्भर करता है। क्योंकि सरकार जो है अपना कार्य तो करती ही है, लेकिन समय समय पर जनता अभ्यर्थी जो भी है के मांगों के अनुसार भी कुछ चेंजेस करती रहती है। जैसा कि सेंट्रल में आपने देखा किसान बिल पास हुआ था, लेकिन बहुत दिनों लंबे समय तक आंदोलन चला, बहुत कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं, कई लोगों की जान गई, हजार सेवक, कई दिनों तक आंदोलन चला, बहुत आंदोलन, कितने लोगों जान गंवाए, और तब जाके जो है ज्वाइनिंग मतलब वह बिल रिजेक्ट किया गया। तो यही सारी बातें हैं, और कुछ जो भी है आने वाले दिनों में ज़रूर अपडेट दी जाएगी, चाहे बेल्टाना अभ्यर्थी से, चाहे कार्यपालक सहायक से। तो बने रहे, जुड़े रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आशा करता हूँ कि सभी के लिए चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। फिलहाल अभी यही अपडेट है। अब ये अगर देखा जाए तो पूरे 4 से 5 हज़ार जो है अनियोजित कार्यपालक सहायक है, और 2 से 2.5 हज़ार के बीच में बेल्टान अभ्यर्थी हैं। अगर देखा जाए तो 4 2 6 7 8 हज़ार के बीच में ये बहाली 8,067 जो है कंप्लीट हो सकती है, अगर मांग को रखते हैं अनियोजित कार्यपालक सहायक, तो में भी इन्हें कंबाइंड किया जा सकता है। तो अभी सस्पेंस बना हुआ है कि ये 8,067 वाली किससे होगी, सस्पेंस बना हुआ है। फिलहाल जब रिक्तियाँ आएंगी तो स्पष्ट हो जाएगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए गुड बाय, हैव नाइस डे। और आप प्रयास करते रहें, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं आती। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।